तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज भड़सरा में। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है और प्रदूषक क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, ऑल का नोटिफिकेशन इसलिए कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वहां पर यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। जैसे बात किया जाए बीपीएससी, यूपीएससी, उसके साथ ही साथ डीएलएड, बिहार डीएलएड, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसआई, ये सब चीजों में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदूषण यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो देखिए, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, जिसका इंग्लिश हम लोग यानी जो इसका इंग्लिश होता है वो होता है एनवायरमेंट। इसका इंग्लिश क्या होता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। पर्यावरण का जो अंग्रेजी होता है वो होता है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट का जो अर्थ होता है वह होता है पड़ोस। इसका जो अर्थ हो जाता है वो क्या होता है? पड़ोस। यानी पर्यावरण क्या है? तो मानव का पड़ोस है। पड़ोस किसको कहा जाता है? जो उसके आसपास इर्द गिर्द में पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पड़ोस, ठीक है ना। तो यहां तक चीजें आपको कंप्लीट हुई होगी कि हमने आपको बताया कि जो पर्यावरण होता है उसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट का जो अर्थ होता है वह होता है पड़ोस। कोई दिक्कत नहीं हुई हो कि आपको। अब यहां से सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का परिभाषा समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारे आसपास, अगल बगल, जैव और अजैव घटकों से मिलकर बनी हुई जो दुनिया है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। आप पर्यावरण की बात करेंगे तो इसमें दो ही चीज होगा, एक तो जैव को देखेंगे और दूसरा अजैव को देखेंगे। जैव कहने का मतलब होता है सजीव, और अजैव कहने का मतलब हो जाता है हम लोगों का निर्जीव। यानी संपूर्ण पर्यावरण की अगर बात करेंगे आप, तो उसमें दो ही तरह के जीव उपस्थित रहते हैं, एक तो सजीव और दूसरा रहते हैं निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के मिलने से जो एक दुनिया बन रही है हमारा, एक, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पर्यावरण। कोई दिक्कत नहीं है। यानी जैव और अजैव घटकों से मिलकर बनी हुई दुनिया को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। और पर्यावरण जो होता है दो प्रकार का होता है। आप कहिएगा कि पर्यावरण कितने प्रकार का? तो दो। पहला हो जाता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। और दूसरा हम लोग का हो जाता है मानव निर्मित पर्यावरण। जिसको हम लोग कृत्रिम पर्यावरण भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बताया कि पर्यावरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हम लोग का हो जाता है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको हम लोग कृत्रिम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है कि जिस पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है, ईश्वर ने किया है, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। क्लियर है? जिस पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुई है उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, और जिस पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक रूप से न होकर मानव के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। नो प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरणीय प्रदूषण की, ठीक है ना। तो पर्यावरण के बारे में आपने आसानी से समझ लिया, सीख लिया।
फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। पर्यावरण हमने आपको बताया, पर्यावरण का जो अंग्रेजी होता है वो होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है पड़ोस, ठीक है। पर्यावरण में दो तरह के जीव उपस्थित रहते हैं, एक तो जैव और दूसरा रहते हैं अजैव। जैव को हम लोग सजीव बोलते हैं और अजैव को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, निर्जीव बोलते हैं। और हमने यहाँ पर और चीजें बताई आपको कि जैव और अजैव घटकों से जो मिलकर बनी हुई दुनिया है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, गैसें पाई जाते हैं। अब देखिए पर्यावरण में जो है ना सबसे अधिक गैस जो होता है नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस पर्यावरण में यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है, तो नाइट्रोजन है 78%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहां पर बात करिएगा तो मैंने आपको बताया कि जो पर्यावरण होते हैं वह दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हम लोग का मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो जिस पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुई है उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, और जिस पर्यावरण का निर्माण कृत्रिम तरीका से हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रदूषण की। अगर प्रदूषण आप समझ लेंगे तो पर्यावरणीय प्रदूषण आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो प्रदूषण क्या है, आप यहाँ पर बात करते हैं। प्रदूषण देखिए, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, पर्यावरण में उपस्थित कोई भी पदार्थ है, वायुमंडल में उपस्थित कोई भी पदार्थ है, अगर वह अपने वास्तविक रूप को खो देता है, अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रदूषित हो गया, यानी ये प्रदूषण हो गया। प्रदूषण क्या है, तो जब कोई पदार्थ अपनी वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रदूषण। मान लीजिए कि पर्यावरण में हमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है ना। अगर ये कम हो जाता है तो ये अपने वास्तविक रूप से कम हो गया। जब कम हो गया तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उन समस्याओं को ही हम लोग बोलते हैं कि वो अपना प्रदूषण के रूप में आ गया। यानी जब कोई पदार्थ अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषण, ठीक है। अब जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक, कोई दिक्कत, हमने आपको बता दिया कि जो पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रदूषक, ठीक है ना। ये जो प्रदूषक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है, एक हो जाते हैं हम लोग का द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्रदूषक जो होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा हो जाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है, तो वह पदार्थ जिसे पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट कर पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत क्या आते हैं, पेड़ पौधों के पत्ती, पेड़ पौधों के पत्ती, पेड़ पौधों के पत्ती, ठीक है, पेड़ पौधों के पत्ती, उसके साथ साथ आपका क्या आ जाता है, मलमूत्र। मलमूत्र, ये जो सारी चीजें हैं वह हम लोग का प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, क्योंकि पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव इसको क्या कर सकते हैं, सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं। यानी पर्यावरण में उपस्थित जीव जिस भी प्रदूषक पदार्थ को गला देंगे, सड़ा देंगे, उनको हम लोग कहेंगे प्राथमिक प्रदूषक। कोई दिक्कत नहीं है। और द्वितीयक प्रदूषक की अगर आप बात कीजिएगा तो द्वितीयक प्रदूषक वैसे पदार्थ होते हैं जिनको पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव उसको सड़ा और गला नहीं पाते हैं, उसे नष्ट नहीं कर पाते हैं।
उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। कोई समस्या नहीं है आपको। अगर आप यहां से बात कर लीजिएगा कि द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत क्या आता है, तो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक। इसके साथ साथ पॉलीथीन आता है, पॉलीथीन। ये जो चीजें हैं हम लोगों का द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं, प्रदूषक वे सभी पदार्थ जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक जो होते हैं हम लोग का दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और एक हो जाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिन्हें पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव आसानी पूर्वक नष्ट कर पाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिन्हें पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। कोई समस्या नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस पर बात करिएगा आप। तो आज कल देख लेते हैं हम लोग, तो जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, यानी पर्यावरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ठीक है। तो वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण इसमें काफी तर मात्रा में फैला हुआ है। जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, जिससे क्या होते हैं, कल कारखाने हैं, उनसे बेकार जो धुएं निकलते हैं वह हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। और यही नहीं, आजकल वायुमंडल से, पर्यावरण से वृक्षों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। यही सब समस्याएं हमारे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या बताया हमने, तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफी तर ज्यादा मात्रा में बढ़ जा रही है, और बढ़ने की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, यानी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये जो प्रदूषण होते हैं ना, अनेकों प्रकार के होते हैं। प्रदूषण जो हो जाते हैं दोस्तों, वह अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रदूषण को मुख्यतः 5 प्रकार यानी 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ये 5 कौन कौन हो जाते हैं, तो यहां पर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। दूसरा मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और एक है हम लोगों का जनसंख्या प्रदूषण। प्रदूषण इतना ही नहीं होता है, प्रदूषण विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन प्रदूषण को 5 ही प्रकार में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको बताया जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और उसके बाद आपको मैंने बता दिया जनसंख्या प्रदूषण। तो यहां से अब हम लोग जल प्रदूषण की बात करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जब जल अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। आप पृथ्वी पर उपस्थित है, पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जो है ना जल ही पाया जाता है। अगर आप समुद्र की बात कर लेंगे तो समुद्र में जो जल होता है वह 96.6% पाया जाता है। अगर आप वही स्थल की बात करेंगे तो स्थल पर 71% हम लोग का जल है, जो कि बेकार है। सिर्फ शुद्ध जल की मात्रा 1% ही है जो पीने योग्य है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि समुद्र में जल कितना प्रतिशत उपस्थित होता है, तो 96.6%। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, तो 71%। शुद्ध जल कितना है, तो 1% है। शुद्ध जल यानी पीने योग्य जल, ठीक है। पीने वाले जल को भूमिगत जल भी कहा जाता है। भूमिगत जल जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है, भूमि के नीचे उपस्थित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। नो प्रॉब्लम है।
तो मैंने आपको यहां से बता दिया जल प्रदूषण, यानी जब जल अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसे हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मृदा प्रदूषण है। जब मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी, मृदा यहाँ पर जो लिखे हैं हम, मृदा का मतलब हो जाता है मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी। यानी जब मिट्टी अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको हम लोग कहते हैं मृदा प्रदूषण। उसी प्रकार आप बोलिएगा वायु प्रदूषण क्या है, तो जब वायु अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण है, जब ध्वनि अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या प्रदूषण क्या होता है, जब किसी स्थान की जनसंख्या एकाएक बढ़ने लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या प्रदूषण। अब जब जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ जाएगी, वास्तविक रूप से ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे जनसंख्या प्रदूषण हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों मैंने यहां से प्रदूषण के बारे में आपको बताया। पर्यावरणीय प्रदूषण वही होता है जो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना। यानी जब पर्यावरण अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण का बहुत सारा कारण है। वायुमंडल में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये दो ऐसा गैस है ना जो अम्ल वर्षा में मदद करता है। अम्ल वर्षा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अम्ल वर्षा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और एक हो जाता है हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत उत्तरदायी होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पर्यावरणीय ताप को बढ़ाने में ये सब मदद करते हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां से जो चीज है, यही नहीं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत। ओजोन परत की, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओजोन परत यहां पर लिख दे रहे हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है इस परत को, ओजोन परत। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। जो ओजोन परत है ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, जो समताप मंडल में स्थित होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ओजोन परत है वह किस वायुमंडल में पाया जाता है, तो आप कहिएगा समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा मंडल, समताप मंडल में। और जो ओजोन परत होता है ना, सूर्य से आने वाली सबसे खतरनाक किरण जिसका नाम है पराबैंगनी, जिसका नाम क्या है, पराबैंगनी, अगर वह डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी ना तो मनुष्य को मोतियाबिंद और त्वचा जैसे खतरनाक बीमारियां हो जाएगी। तो ये जो ओजोन परत है ना, उस खतरनाक किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। कौन सा किरण को, तो पराबैंगनी किरण। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि जो ओजोन परत है वह कौन सा खतरनाक किरण को अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरण। और ये जो ओजोन परत है ना, आज ये नष्ट होता जा रहा है और वैज्ञानिक इसे समय समय पर क्या करते हैं, कृत्रिम तरीका से इसको भरते रहते हैं। और ओजोन परत के नष्ट होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं है, ये जितना हम लोग एसी, फ्रिज ये सब यूज कर रहे हैं, जितने भी झाग उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, उन सबों को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उन सभी से जो एरोसाइल रसायन है, एरोसाइल रसायन, कौन सा रसायन, एरोसाइल रसायन, एरोसाइल रसायन निकलता है जो जाके ओजोन परत से क्रिया कर कर उसे नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। क्लियर होगा। तो
यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। एसी और फ्रिज से क्या निकलता है? तो एरोसाइल रसायन। ओजोन परत के नष्ट होने के कारण क्या है? तो एरोसाइल रसायन और CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने अम्ल वर्षा आपको बताया। अम्ल वर्षा जो होता है ना, सामान्य वर्षा जल के मान से इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान वह 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। कोई डाउट नहीं है। आइए हम इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें बताए, क्या क्या सीखे, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज मैंने आपको बताया पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण क्या है? तो जैव और अजैव घटकों से मिलकर बनी हुई दुनिया को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में दो ही तरह के जीव उपस्थित रहते हैं, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव को हम लोग बोलते हैं जैव और निर्जीव को बोलते हैं हम लोग अजैव। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और मैंने आपको यह भी बताया पर्यावरण का जो अंग्रेजी होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का अर्थ होता है पड़ोस, ठीक है ना। तो हमने यहां से आपको बता दिया पर्यावरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण हो जाते हैं, एक मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वैसा पर्यावरण है जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, और मानव निर्मित पर्यावरण वैसा पर्यावरण है जिसका निर्माण मानव द्वारा होता है, उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। हमने यहाँ पर प्रदूषण के बारे में पढ़ा। तो जब कोई पदार्थ अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदूषण। और प्रदूषण जो होता है 5 प्रकार का होता है, और पांचों प्रकार हमने यहाँ पर बताया। जल प्रदूषण, वायु मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण। जब जल अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है तो उसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। जब मिट्टी अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। और जब वायु अपने वास्तविक गुणवत्ता को खो देता है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण और जनसंख्या प्रदूषण भी हो ही जाएगा आपका। मैंने आपको और बताया प्रदूषक वे सभी पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिनको पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं, उनको हम लोग प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गोबर, मलमूत्र, उसके बाद पेड़ पौधे के जो पत्ती हो जाते हैं, वो चीजें हैं प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत। द्वितीयक प्रदूषक में हमने आपको बताया कि वे प्रदूषक जिसको पर्यावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। और मैंने आपको यहां से बताया ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, यानी ओजोन परत का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3। और ओजोन परत में एक और बात समझ लीजिए कि ओजोन परत की जो मोटाई है वह 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच में है। यानी 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच में ओजोन परत की क्या है? ऊंचाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में स्थित है। और मैंने बताया कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं को त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे महामारियों से छुटकारा मिल जाती है। ओजोन परत के नष्ट होने के कारण हमने बताया एरोसाइल रसायन और CFC। एरोसाइल रसायन एक ऐसा रसायन है जो हमेशा एसी, फ्रिज, झाग उत्पन्न करने वाले वस्तुओं से निकलता है। और CFC ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। मैंने यहां से चीजें आपको क्लियर करा दिया। दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।